जय हिंद। नमस्कार मित्रों। कहते हैं ना कि भगवान के बनाई दुनिया में मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं होती है। आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है जिसे सुनने और समझने के बाद गारंटी है कि आप वर्तमान स्थिति में जहाँ पर हैं आपके कार्यशैली में और निर्णय में बदलाव आएंगे। दोस्तों, बात करते आज करेंगे हम बजाज स्कूटर दोपहिया का। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान के गलियों में, रोड पर, शादी विवाह पार्टी, ऑफिस से लेकर सेमिनार मीटिंग तक, यहाँ तक कि सब्जी खरीदने तक लोग जिस सवारी का उपयोग करते थे उस सवारी का नाम था बजाज स्कूटर। आप बजाज स्कूटर को हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी रोड पर आप देखते होंगे कि कहीं पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर और किक मार रहा है। लेकिन वो ज़माना और आज का ज़माना देखेंगे तो मैं जो पहला लाइन बोला अस्थाईपन का, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, 29 नवंबर 1945 को बच्छराज कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है और हिंदुस्तान में बजाज ऑटो का स्कूटर बेचना शुरू करती है। और इस कदर दो पहिए वाहन में यह कंपनी हिंदुस्तान में छा जाती है कि फिर घर घर स्कूटर नज़र आने लगती है। 1965 में राहुल बजाज नाम के व्यक्ति इस कंपनी समूह के चेयरमैन बनते हैं। फिर आता है 1990 का दशक, जहां पर इस कंपनी के लिए चुनौती खड़ी होती है। कैसे चुनौती खड़ी होती है? तो 90 के दशक में जापानी कंपनियां और भारतीय कंपनियों के संयुक्त कार्य से भारत के बाजार में स्कूटर के स्थान पर मोटरसाइकिल उतार दी जाती है। दो पहिया मोटरसाइकिल जिसमें सुजुकी, हीरो होंडा और यामाहा की बाइकें होती है, जो ज़बरदस्त टक्कर देती है स्कूटर को। और लोग यह बताते हैं कि क्यों यह मोटर बाइक स्कूटर के बदले जल्दी मार्केटिंग पकड़ लिया, जल्दी हिंदुस्तान के बाज़ारों में लोगों ने इसको पसंद कर लिया। इसके पीछे कई कारण बताए गए दोस्तों। पहला कारण कि स्कूटर के बजाय मोटर बाइक देखने में आकर्षक थी। दूसरी जो सबसे बड़ा दोनों में बदलाव की जो बात आई है, दोनों में जो फ्यूल की बात आती है, तेल का लागत आता है, स्कूटर की अपेक्षा मोटर बाइक में तेल कम लगता था, माइलेज इसकी अच्छी थी, इसका मेंटेनेंस रख रखाव बहुत आसान था स्कूटर की अपेक्षा। और यहाँ तक कि 90 के दशक में जब जापानीज कंपनियों ने मोटर बाइक हिंदुस्तान के मार्केटों में उतारा, तो उस समय बैंकिंग सेक्टर भी इस मोटर बाइक सेलिंग क्षेत्र में इंटरेस्ट लिया, रुचि रखा बैंक। और बैंक इन मोटरसाइकिलों को खरीद बिक्री पर ऋण देना स्वीकार कर लिया। फाइनेंस कराने लगे लोग। बैंक के माध्यम से लोग हीरो होंडा, सुजुकी या यामाहा के बाइक फाइनेंस कराने लगे। सब मिला के हीरो होंडा की कंपनियां इस तरह से बजाज ऑटो स्कूटर को टक्कर दिया कि
बजाज स्कूटर ऑटो का सेलिंग 90 के दशक में 15% से लेकर 8% पर पहुंच गया। हम कहें तो यहाँ पर कंपनी बर्बाद के कगार पर पहुंच गई। बजाज कंपनी नुकसान के कगार पर पहुंच गई, फिर कंपनी बंद होने लगी। आखिर क्या कारण रहा होगा दोस्तों? अब यहाँ पर अगर हम सोचते हैं क्यों ऐसा हुआ जो एकाएक बजाज फिसड्डी साबित हो गई और हीरो होंडा बाजार में छा गई। इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप में अधिक विश्वास हो जाए तो फिर आपका पतन हो जाता है। विश्वास होना बहुत जरूरी है, लेकिन अति विश्वास हो जाए तो फिर यही हाल होगा जो बजाज के साथ हुआ। लेकिन बजाज हार नहीं मानी। बजाज ने अपने आप को मार्केट में दोबारा खड़ा करने का निर्णय लिया और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। उसी समय जब बजाज ऑटो स्कूटर सुजुकी, यामाहा और हीरो होंडा मोटरसाइकिलों की तुलना में बहुत पीछे हो गई थी, कंपनी बंद के कगार पर हो गई थी, उसी समय राजीव बजाज विदेशों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आते हैं और फिर कंपनी का कमान अपने हाथ में लेते हैं। और हिंदुस्तान की स्थिति जब देखते हैं तो उस समय दोनों का अंतर आपको मैं बताऊं दोस्तों कि जिस समय राजीव बजाज कंपनी का कार्यभार संभालते हैं, तब तक जापानीज और भारतीय कंपनियों ने मिलकर लगभग 11 मिलियन मोटर बाइक भारतीय बाजारों में बेचकर दुनिया में एक कीर्तिमान कायम कर दिया है। ऐसे में राजीव बजाज एक ठोस निर्णय लेते हैं। यहां पर क्या निर्णय उनका आता है? वह निर्णय लेते हैं कि मैं भी अब यहां से स्कूटर नहीं बनाकर मोटर बाइक बनाऊंगा और इसके लिए पुणे में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के इसका प्लांट स्थापित करते हैं और वहां से बजाज भी मोटर बाइक के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। केवल राजीव बजाज उसकी टक्कर देने के लिए, जापानी कंपनियों के टक्कर देने और अपनी मोटर बाइक बनाने, दो ही जगह इनका ध्यान केंद्रित होता है। एक तो पहला कि टक्कर देना है और दूसरा कि बाइक बनाना है। परिणाम यह होता है कि पहली बार बजाज 180 सीसी और 150 सीसी के स्पोर्टी बाइक बाजार में उतारती है। लेकिन दोस्तों, हमने कहा ना आपको कि राजीव बजाज इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए जहां पर उनको अपनी बात सोच लगानी चाहिए थी, वहां उन्होंने नहीं लगाया। यहां पर लगाया कि प्रतिद्वंदी को कैसे टक्कर देना है और क्या बनाना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पादन बहुत सुंदर है, लाजवाब है और आपने प्रतिद्वंदी के बराबरी से भी ऊपर का आपने प्रोडक्ट बना रखा है, लेकिन आपका मार्केट में जाने का तो प्लान ही नहीं था कि आपका प्रोडक्ट बाजार में कैसे सेल होगा, इस पर कोई प्लान नहीं था। और यही मिस्टेक हुआ राजीव बजाज से। बाइक तो बन के तैयार हो गई, लेकिन जिस गति से बजाज के स्पोर्टी बाइक का सेलिंग होना चाहिए था, उस गति से सेलिंग नहीं हुई। और फिर बजाज इतनी बढ़िया स्पोर्टी बाइक बनाकर भी बैक फुट पर आ गई। लोग राजीव बजाज की आलोचना करने लगे। कंपनी में ही, राजीव बजाज की अपने कंपनी में ही आलोचना होने लगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक बार राजीव बजाज
किसी सेमिनार में बैठे हुए थे और सेमिनार में बातें चल रही थी। उस सेमिनार में इन्होंने स्वीकार किया कि बजाज आज ऐसे स्थिति में आ गई है कि बजाज को अब अपने आप को कंपनी बंद करके हाथ गोड़ समेट लेना चाहिए। लेकिन बात वही आ गई कि एक मोटिवेशन आपको जगा सकता है। उसी सेमिनार में किसी व्यक्ति ने राजीव बजाज की बात को सुनने के बाद उसने कहा कि बजाज को प्रतिद्वंदी के बराबरी करने जैसे रणनीति पर सोचने के बजाय अपने प्रोडक्ट पर कार्य करने की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता है कि बजाज को अपनी बोरिया बिस्तर समेटने की ज़रूरत है। यही पॉइंट राजीव बजाज को हिलाकर रख दिया। दोस्तों सेमिनार की बात राजीव बजाज के दिमाग में इस तरह से बैठ गई कि राजीव बजाज चिंतन करके एक ठोस निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि हमें प्रतिद्वंदी के बराबरी करने के बजाय हमें अपने क्षेत्र पर कार्य करने चाहिए। और दोस्तों बजाज ने 180 सीसी एवं 150 सीसी के पल्सर बाइक बाजार में उतारकर इस प्रकार सेलिंग किया, इस तरह से उसकी बिक्री पर काम किया। पूरी कंपनी एकजुट होकर इस तरह से बिक्री पर काम की कि बताते हैं ना कि 2007-8 में हीरो होंडा की सेलिंग और बजाज की सेलिंग लगभग बराबरी पर आ गई थी। लोग बताते हैं कि महज 32-33 हजार बाइकें कम सेलिंग रही थी। इससे केवल 32-33 हजार बजाज से ज़्यादा बाइक हीरो होंडा की सेलिंग हुई थी। इस प्रकार राजीव बजाज का एक ठोस निर्णय उस कंपनी को दोबारा जिंदा ला देता है। कहते हैं ना कि जब आपका उत्पाद श्रेष्ठ क्वालिटी का हो तो लोगों तक पहुंचाने का प्रचार का माध्यम भी आपका श्रेष्ठ क्वालिटी का होना चाहिए। राजीव बजाज यहां पर धैर्य से काम लिए। दोस्तों लोग बताते हैं कि इस पीरियड में 90 से बाद जब कंपनी नुकसान में गई तब राजीव बजाज घबराए नहीं। और लोग ऐसा भी बताते हैं राजीव बजाज के बारे में कि राजीव बजाज को दोबारा मार्केट में स्थापित होना, इसके पीछे क्या कारण रही थी, कौन सी शक्ति और कौन सा ताकत राजीव बजाज के पीछे और इस कंपनी के बीच में कार्य कर रहा था जो दोबारा राजीव बजाज को उठाकर मार्केट में बराबरी पर ला दिया। लोग बताते हैं कि राजीव बजाज अपने जीवन में योग, प्राणायाम, अध्यात्म और ध्यान जैसे साधना पर प्रत्येक दिन कार्य करते थे। इन 4-5 पद्धतियों का लगातार वो सहयोग लेते थे जहां से उनको अंदर से शक्ति प्राप्त होती थी ठोस निर्णय लेने का। राजीव बजाज के ही अथक प्रयास से आज भारतीय बाजार समेत दुनिया के बाजारों में बजाज कंपनी के सैकड़ों उत्पाद है। लोग तो यहां तक कहते हैं, लोग क्या, हमें लगता है कि आप भी इस बात से अवगत हैं कि आज के तिथि में अगर 2022 में आप बात करिए तो बजाज के पास एकदम न्यूनतम 2 रुपए से लेकर सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए का उत्पाद है। यानी कि बजाज के पास हर कोटि के, हर जरूरत के उत्पाद मौजूद हैं। दोस्तों राजीव बजाज का उस सेमिनार में जाना और उस सेमिनार में दूसरे वक्ता के द्वारा इनको उत्प्रेरित करना, एक ठोस निर्णय लेना और योग
और प्राणायाम जैसे पद्धतियों का सहारा लेकर ध्यान को केंद्रित करके कार्य करना, और फिर जापानीज और भारतीय कंपनियों का जो संयुक्त वेंचर था, जो दोनों का ज्वाइंट रूप से भारत में मोटर बाइक का सेलिंग होता था, उसकी बराबरी करते हुए अनेकों उत्पाद बाजार में लाकर आज कंपनी एक वर्ल्ड लेवल का कंपनी बजाज बनी हुई है। दोस्तों, बजाज कंपनी यह आपको सीख देती है कि आपके जीवन में भी अगर आपके कार्यशैली में, आपके बिजनेस व्यवसाय व्यापार में उतार चढ़ाव आए तो बैठ के ठोस निर्णय लीजिए, खामियों को ढूंढिए, प्रतिद्वंदी के पीछे नहीं भागना है। बराबरी करने में आपकी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, फिर आपका कार्य प्रभावित हो जाता है। आप कभी नहीं सोचे कि हमको फलाने कंपनी की बराबरी करनी है, नहीं, आप अपने उत्पादन और रणनीति पर काम करिए, आप सफल होइएगा। और फिर हम आपको अगले वीडियो में एक दूसरे कंपनी के बारे में बताएंगे कि कैसे कंपनी सक्सेस हुई और आज भी भारतीय समेत दुनिया के बाज़ारों में कायम है। तब तक के लिए जय हिंद।